अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रामा सीरियल तेरे बिन में। आज की एपिसोड में क्या हुआ था ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। है मीर अपने कमरे में होती है, वो सारे कमरे में फिर रही होती है। फिर उसकी ड्रेसिंग टेबल के पास जाती है, वहाँ ख़ुद को अपने आप को आईने में देखती है और कहती है कि वाह मीरब, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी आसानी से ये घर छोड़ के चली जाओगी। फिर वो उसके ज्वेलरी बॉक्स में हाथ डालती है और वहाँ से एक ब्रेसलेट निकाल के पहन लेती है। पीछे से मुर्तज़िम आ जाता है और आके कहता है कि तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है मेरे कमरे से दूर रहा करो। वो कहती है कि अब वो जो लड़की तुम्हें छोड़ के किसी और के साथ भाग गई है, अब भी तुम उसकी यादों में गुम हो। अब तो उसका पीछा छोड़ दो, उस लड़की की कदर करो जो तुम्हारे नाम पे बैठी है। हर रिश्ते को ठुकरा के, हर चीज़ को छोड़ के मैं सिर्फ तुम्हारे इंतज़ार में हूँ कि तुम मुझे कब अपनाओगे, तुम मुझे अपना लो। मेरा मुर्तसिम आगे से मुर्तसिम कहता है कि मेरे कमरे से निकल जाओ, तुम क्यों मेरे कमरे में बार बार आती हो, मैं तुम्हें कितनी दफ़ा मना किया और ऐसी बात मेरे से आइंदा ना करना। आप लोगों के कहने में मैं उसे शादी तो कर सकता हूँ लेकिन मैं उसको अपने दिल से नहीं निकाल सकता। अम्मा बेगम जब ये सारा शोर सुनती हैं तो वो भी वहाँ पे आ जाती हैं और कहती हैं कि तुम किस किस का मुंह बंद करवाओगे, सब लोग यही बात कर रहे हैं, तुम्हें क्या पता हो, हर तरफ ये बात आग की तरह फैल गई है कि तुम्हारी बीवी घर से भाग गई है और ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी लड़कियों का शेवा नहीं होता। मुर्सिम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और ये बात सुन के घर से बाहर चला जाता है। बख्तू बाबा को लेके वो अपने फार्म हाउस जाता है, वहाँ जाके खड़ा होता है तो बख्तू बाबा उसे कहते हैं कि मुर्सिम साहब आप घर चलें, अम्मा बेगम और सब आपके लिए बहुत परेशान हैं। आगे से मुर्सिम कहता है कि मैं किसके लिए घर जाऊं, कौन मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, लेकिन बख्तू बाबा आप घर चले जाएं। आगे से बख्तू बाबा कहते हैं कि मेरा भी तो आपके अलावा कोई नेना है, मैं आपके अलावा कहाँ जाऊंगा, जहाँ पे आप जाएंगे वहीं पे मैं रहूँगा। मुर्सिम कहता है कि अब तो सारी ज़िंदगी मुझे तो तन्हाई के साथ ही रहना है, मुझे अपनी तन्हाइयों में मीरब को ढूंढना है और मीरब के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। बख्तू बाबा कहते हैं कि आप उसका पीछा छोड़ दें मुर्सिम साहब, जब उसने आपकी ज़िंदगी में आना होगा वो खुद ही वापस आ जाएंगी। मुर्सिम कहता है कि नहीं, मुझे मेरी तन्हाइयों के साथ ही रहने दो, मुझे यहाँ सुकून मिलता है, घर में मुझे मीरब की बहुत याद आती है लेकिन यहाँ मुझे सुकून मिलता है, मैं यहीं रहूँगा, आप घर चले जाएँ। बख्तू बाबा पहले तो बहुत इनकार करते हैं, फिर मजबूर होकर कहते हैं चले ठीक है मैं घर जा रहा हूँ लेकिन आप भी जल्दी घर वापस आ जाइएगा। आगे से मुर्सिम कहता है कि तुम परेशान ना हो, मैं जल्द वापस आ जाऊँगा। मीरब वहाँ खड़ा सोच रहा होता है, उसे मुझसे वहाँ खड़ा सोच रहा होता है, उसे मीरब की बातें याद आ रही होती हैं। वो कहता है कि जब उसे वो वाला वक्त याद आता है जब मीरब ने उसे कहा था कि मोहब्बत को पाना इतना आसान नहीं होता, मोहब्बत हासिल करने के लिए बड़े रास्तों से गुजरना पड़ता है, बड़ी आजमाइशें देनी पड़ती हैं, बड़े इम्तहान से गुजरना पड़ता है, फिर ही मोहब्बत हासिल होती है। मुर्सिम ने आगे से जवाब दिया था कि मोहब्बत तो वक्त के साथ ख़त्म हो जाती है लेकिन इश्क एक ऐसी चीज़ है जो वक्त के साथ साथ और मज़ीद पुख्ता गहरा होता रहता है और ये कभी ख़त्म नहीं होता और आखिरकार इंसान अपने इश्क को पा ही लेता है। ये बात सुन के मीरब की आंखों में आंसू आ जाते हैं लेकिन वो उसे ज़ाहिर नहीं करती और फ़िलहाल खामोशी से वहाँ से चली जाती है। फिर मीरब अपने घर में खड़ी होती है और वहाँ सोच रही होती है कि क्या जो मैंने किया है वो मैंने गलत किया है या सही किया है। बाज़ औक़ात हम अपनी अना में आके कुछ ऐसे फ़ैसले कर जाते हैं जो दूसरों के लिए बड़े मुश्किल होते हैं, लेकिन हमें यही लग रहा होता है कि वो फ़ैसला हमारे लिए बहुत बेहतर था, लेकिन मैं समझ नहीं आता मैंने जो फ़ैसला किया है वो मेरे लिए बेहतर है कि नहीं है। ये सब कुछ मैंने अपने अल्लाह ताला पे छोड़ दिया है, वो मेरे लिए जो फ़ैसला करेगा वो भी बेहतरीन होगा। मुर्सिम के साथ मुझे रहना चाहिए था या नहीं, बस मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे अपने लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए था, मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए थी। लेकिन मेरे आने वाला बच्चा जब बड़ा होगा और मुझसे पूछेगा कि मेरा बाप कहाँ है, मेरा बाप कौन है, तो तब मैं उसे क्या जवाब दूँगी। ये बातें वो सोचती है और वो थोड़ा परेशान होती है कि मुझे अब क्या करना चाहिए। मीरब की हालत बहुत ख़राब होती है, उसे इमरजेंसी में अस्पताल पहुंचाया जाता है जहां डॉक्टर कहती है कि ये प्रीमेच्योर डिलीवरी है, 7वें महीने की है, इसके लिए आपको इसको किसी बड़े अस्पताल में लेके जाना पड़ेगा। आगे से खाला कहती हैं कि हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं, हम इसे अस्पताल में कैसे पहुंचा सकते हैं इतने महंगे अस्पताल में। वो कहती है मुझे नहीं पता, सिर्फ एक ही चांस है कि उनको महंगे अस्पताल में जो लेके जाया जाए, क्योंकि जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो इस हॉस्पिटल में मुयसर नहीं है। आंटी बहुत परेशान हो जाती हैं। तो आगे से फ़ारूक कहता है कि आप उनको अस्पताल ले जाने की तैयारी करें, मैं अभी आता हूँ। ये कह के वहाँ चला जाता है। मीरब ऑपरेशन थिएटर में लेटी होती है और बड़ी परेशान होती है और रो रही होती है। अम्मा बेगम कहती हैं कि मेरा बैग तैयार करो, मैं गांव जा रही हूँ और वहाँ जाकर सारे इंतजाम मैं देखूँगी। जब घर के मर्द ही अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल हो जाए तो घर की औरतों को तो निकलना पड़ता ही है। हया कहती है कि नहीं आप ना जाएँ, आप एक दफ़ा मुर्सिम को कह के देख लें। अम्मा भी कहती हैं मुर्सिम को कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आगे से हया कहती है चले आप अनवर चचा को साथ ले जाएँ। वो कहते हैं कि अनवर चचा भी अपनी बेटी के गम में ऐसे गुम हुए हैं जैसे सारी जिम्मेदारियाँ ही भूल गए हों। पीछे से मुर्सिम आ जाता है और आके कहता है कि आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चला जाऊँगा। अम्मा भी कहती है क्या तुम जिम्मेदारी संभाल लोगे? तो कहता है कि हाँ मैं जिम्मेदारी संभालूंगा लेकिन अपने आप को संभालने का मुझे ना कहना। ये कह के मुर्सिम वहाँ चला जाता है और अम्मा भी कहते हैं चलो शुक्र है
किसी काम में तो उसका दिल लगा, अब वहाँ जाकर सब कुछ सही सही तरीके से सर अंजाम देना। मुस्लिम कहता है अच्छा। मुस्लिम बाहर आके बैठता है तो वहाँ पे वो अनवर बैठा होता है। अनवर से आगे कहता है कि वो अपनी मर्ज़ी से घर छोड़ के गई है, अपनी मर्ज़ी से घर में वापस आएगी, मैं भी उसका इंतज़ार करूँगा, आप भी उसका इंतज़ार करें, देखिए कब तक वो वापस आती है, चाहे मुझे उसके लिए क़यामत तक इंतज़ार करना पड़ा मैं करूँगा, और उसके अलावा मैं किसी से शादी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं उससे सच्ची मोहब्बत करता हूँ और मैं उसी का ही इंतज़ार करूँगा। अनवर चचा कहते हैं कि नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह वो ज़रूर एक दिन वापस आ जाएगी और हमारे साथ आके मिल जाएगी। आगे से मुस्लिम कहता है मैं भी उसी उम्मीद पे ज़िंदा हूँ।